हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है फेज़ वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेजेस। क्योंकि आजकल जो इंटरव्यूअर हैं वो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे जो न्यू इंजीनियर्स या टेक्नीशियन वगैरह इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमने ये जो टॉपिक को चूज़ किया है। तो ये जो स्टार डेल्टा वगैरह की तरफ जाने से पहले कि लाइन वोल्टेज उसमें कैसे हम पता करते हैं, या फेज़ वोल्टेज कैसे पता करते हैं, या फेज़ करंट या फेज़ लाइन करंट कैसे फाइंड करते हैं, उधर जाने से पहले मैं थोड़ी सी आसान मिसाल से शुरू करता हूँ ताकि आपको फेज़ और लाइन के बारे में पता चल जाए, फिर हम डेल्टा और स्टार की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, ये मैंने एक पोल बनाया हुआ है जो आप लोगों की स्ट्रीट वगैरह पे गलियों में लगा होता है। उस पर आपने देखा है 4 तरह के कंडक्टर होते हैं, मतलब ऊपर यानी कि ऊपर वाले 3 रेड येलो ब्लू फेज़ के कंडक्टर होते हैं और नीचे वाला न्यूट्रल होता है। आपको पता है जब वोल्टेज हम पता करते हैं, यानी कि ऊपर आपने देखा ये 4 लाइनों के कंडक्टर हैं, ठीक है। जब हमने ऊपर वाली फेज़ की लाइनों से हमने जो वोल्टेज को चेक किया है, तो हमें पता चल गया कि ऊपर वाले फेज़ों से जो हम वोल्टेज हमें मिलेगा वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। अगर हमने फेज़ और न्यूट्रल के साथ, जैसे ये मैंने शो किया है कि अगर ब्लू और न्यूट्रल के दरमियान हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो उसे फेज़ वोल्टेज कहेंगे, क्योंकि उसके साथ एक फेज़ लग रहा है और न्यूट्रल लग रहा है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन को हम फेज़ वोल्टेज कहेंगे। और ऊपर वाले यानी कि अगर आप सपोज़ करें फेज़ टू फेज़ जो वोल्टेज दो यानी कि फेज़ के दरमियान जो वोल्टेज होगा उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। आपको पता है कि अगर लाइन वोल्टेज है, अगर हम एक फार्मूले के थ्रू देखें तो लाइन वोल्टेज इक्वल होता है फेज़ वोल्टेज के मल्टीप्लाई बाय √3 के, ठीक है। अगर हमें सिर्फ वो फेज़ वोल्टेज पता है, सपोज़ करें अगर हमें पता है कि फेज़ वोल्टेज है हमारे पास 230 है, कि अगर किसी फेज़ का वोल्टेज 230 है तो उसे हम अगर मल्टीप्लाई करें √3 से तो हमें हमारे पास जो लाइन वोल्टेज आ जाएगा, जैसे 415 410 इस तरह हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरह फेज़ वोल्टेज अगर हमने चेक करना है कि हमारे पास लाइन वोल्टेज है, हमें लेट्स सपोज करें 410 वोल्ट्स जो है हमारे पास लाइन वोल्टेज हैं। जब हम उसे √3 से डिवाइड करेंगे तो जो वोल्टेज हमारे पास होंगे तो वो फेज़ वोल्टेज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो करंट होगा, लाइन करंट होगा, हमें पता है ये हमारे जो ऊपर वाले 3 कंडक्टर हैं, ठीक है, यानी कि जो फेज़ के कंडक्टर हैं, उनके हर फेज़ के कंडक्टर के ऊपर जो हमारा करंट फ्लो होगा डिफरेंटली, जैसे रेड फेज़ पे जो हमारा करंट फ्लो होगा उसे हम कहेंगे लाइन करंट, ठीक है। और जो जब हमारे फेज़ करंट फ्लोइंग थ्रू फेज़ होगा, फेज़ इम्पीडेंस से हमारा जो करंट फ्लो होगा तो क्या कहलाएगा, फेज़ करंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने सबसे पहले एक स्टार सप्लाई दी हुई है, ठीक है, स्टार कनेक्शन है हमारे पास, जिसमें हमने रेड येलो ब्लू जो है 3 हमारे पास टर्मिनल है वो निकाले हुए हैं, ताकि हमें ईजिली पता चल जाए कि लाइन वोल्टेजेस कहाँ से हमें फाइंड हो रहे हैं। तो हमने देखा है कि ये जो हमारे पास रेड और येलो के दरमियान में हमारा जो वोल्टेज होगा उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे और वो क्या होगा, VRY। और इसी तरह वाई और ब्लू फेस के दरम्यान में जो हमारा वोल्टेज होगा वो VYB, यानी कि येलो और ब्लू फेस के दरम्यान जो वोल्टेज है वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा। तो ये इधर साइड पे हमने लिखा है वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज लाइन इज कॉल्ड, हमारा लाइन वोल्टेज होगा, जिसे VRY हो गया और VYB के दरमियान हो गया वोल्टेज जो हो गया, BR वो फेज के दरमियान हो गया, इन सबको क्या कहेंगे, हमारा लाइन वोल्टेज। इसी तरह जो लाइन करंट होगा वो क्या करेगा, हमारे किसी भी जो हमारा कंडक्टर फेज़ का कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो करेगा, जैसे R फेज़ से येलो से ब्लू से हमारा करंट फ्लो करेगा उसे हम अपना लाइन करंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हम डेल्टा के ऊपर हम आ जाते हैं कि डेल्टा से जो हमारा वोल्टेज पास हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये डेल्टा कनेक्शन है उसमें रेड और वाई फेज में जो वोल्टेज आएगा वो भी लाइन वोल्टेज कहलाएगा, यानी कि 2 फेज के दरमियान। इसी तरह वाई और बी के दरमियान जो हमारा वोल्टेज आएगा वो भी लाइन वोल्टेज होगा, और इसी तरह लाइन करंट भी इनका होगा। ये स्टार और डेल्टा के थ्रू हमने लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं स्टार और डेल्टा की तरफ, जिससे हमने फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट के बारे में आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, स्टार कनेक्शन है तो इसमें हमने क्या लगाया, लोड इम्पीडेंस हमने लगा दी है, ठीक है। और जो हमारा जो
और जो हमारा वोल्टेज इस लोड इम्पीडेंस पे होगा यानी कि रेड, और ये हमारा जो न्यूट्रल टर्मिनल है इसके दरमियान में जो हमारा वोल्टेज होगा वो फेज़ वोल्टेज कहलाएगा, जिसे हम VRN कहेंगे। और ये जो हमारा येलो और न्यूट्रल के दरमियान में जो फेज़ होगा वो क्या होगा, VYN कहलाएगा। ये भी फेज़ वोल्टेज होगा हमारा, ठीक है। और जो हमारा वोल्टेज इम्पीडेंस इसके दरमियान होगा हमारे न्यूट्रल और ब्लू के दरमियान, जिस इम्पीडेंस पे हमारा वोल्टेज होगा उसे हम अपना कहेंगे VBN कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा वोल्टेज हो गया। इसी तरह जो हमारा करंट होगा जो इस इम्पीडेंस के थ्रू यानी कि इम्पीडेंस के अक्रॉस जो है फ्लो कर रहा होगा या थ्रू उसके इम्पीडेंस के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम अपना जो फेज़ करंट होगा वो कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ये डेल्टा है जिस पे भी हमने बताना है फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो है न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, तो जो हमारा रेड और ब्लू के दरमियान जो हमारे वोल्टेज होंगे यानी यहाँ जिसे हम कह देंगे वोल्टेज अक्रॉस फेज़ इम्पीडेंस, जैसे ये इम्पीडेंस हमने लोड बनाया हुआ है तो इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा जैसे VBR है या VRY है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फेज़ वोल्टेज कहलाएगा। और इसी लोड इम्पीडेंस के थ्रू जो हमारा करंट पास करेगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारा जो फेज़ करंट कहलाएगा। तो मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल से दिया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए, जैसे ही मैंने पोल से बताया था रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, कि जब दो लाइनों यानी फेज़ के जो दो कंडक्टर या फिर दो फेज़ों में हमारा वोल्टेज होगा उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। और जब एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा फेज़ वोल्टेज कहलाएगा। और इसी तरह हमारा फेज़ करंट और लाइन करंट भी इसी तरह डिनोट हो रहा होगा, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।